हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर। तो 5/5 पोर्टल के लिए और फुल मून और लाइक जो हमारा चंद्र ग्रहण रहा है उसके लिए जो भी अपडेट्स चाहिए वो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं चैनल पे। ये वाला चीज़ है। तो आज की मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एज अ अपडेट कि इस टाइम करंट फीलिंग्स आपके मतलब आपके पार्टनर की कैसी हैं, क्या एक्शन आपकी तरफ आ सकते हैं, किस तरीके से अब पॉजिटिविटी आप लोग क्लेम कर रहे हो, क्योंकि ये सभी जानते हैं और ये चीज़ सबने फील भी करी है कि कल का जो फुल मून रहा है उसकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव रही हैं बाय द एंड ऑफ द डे। चाहे सुबह से जितना भी एनजाइटी है, जितना भी प्रेशर हम फील कर रहे थे, टिल दी इवनिंग, मतलब जैसे जैसे दिन पास होता गया सबकी एनर्जीज पॉजिटिव होती गई। सबने अपनी लाइक नेगेटिविटी को रिलीज भी किया है बहुत अच्छे से। एक बहुत अच्छी लाइक रेमेडी भी मैंने शेयर करी है लास्ट वीडियो में अपनी मतलब नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने के लिए। वो ज़रूर से यूज़ करिएगा। और कोई भी अगर यूज़ कर रहा है, अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ आप उस चीज़ को पोस्ट करके यू कैन टैग मी ऑन द इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम का लिंक आप लाइक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स वगैरह चाहिए तो वो मुझे लाइक व्हाट्सएप पे लाइक वो मतलब आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डे टू डे डेली अपडेट्स लाती रहती हूँ। और उसी के साथ साथ आज की जो ये रीडिंग होने वाली है वो करंट एनर्जीज के ऊपर ही होने वाली है, मेनली नेक्स्ट एक्शन पे होने वाली है। और उसी के साथ साथ ये जो रीडिंग रहेगी वो बिल्कुल जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू हम लास्ट नाइट थॉट मतलब लास्ट नाइट थॉट्स भी हम यहाँ पे गैदर करेंगे कि आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या रहे हैं। ठीक है। तो उसी के साथ साथ हम इस लाइक रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर बहुत अच्छे से दे देना चाहती हूँ कि ये टोटली जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी लाइक इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक कर देना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लाइक अगर कोई भी न्यू टॉपिक अगर आपको चाहिए, किसी भी चीज़ पे अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। उसी के लिए हम लास्ट नाइट थॉट्स यहाँ पे चेक करेंगे, करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे उसी के साथ साथ। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, लास्ट शफल रहेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एक अच्छा एनर्जी एक्सचेंज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Otherwise these videos will not work। ठीक है। सो सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास, रेस्ट एंड रिकंसीडर नंबर 9। ओके। थॉटफुल एनर्जी रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई भी करेंगे। ये कार्ड आ रहा है जॉय एंड स्टेबिलिटी नंबर 4। वेरी गुड। मास्टर नंबर 15। 1+5 is 6। तो नंबर्स के ऊपर ध्यान जरूर करना। ठीक है। नंबर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। उसी के साथ है यहाँ पे सोलर प्लेक्सस टाकना नंबर 3। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे क्राउन चाकरा। ओके, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे आपके पर्सन को। ओके, चाकरास के कार्ड है यहाँ पर। ठीक है। क्लैरिटी भी आई है और प्रैक्टिकल भी हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है ठीक है, अपॉर्चुनिटी बैकिन्स एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ठीक है। ओके। होप सारे कार्ड्स आपके मतलब आपको विजिबल हैं। ठीक है, जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बात करेंगे। फिर मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी।
Please divine give me clear messages. ठीक है, रेस्ट एंड रिकंसिडर को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। एंड मास्टर को हमारा कर रहा है 2 ऑफ कप्स, एंड उसी के साथ सोलर प्लेक्सस चाक्रा को हमारा कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ साथ क्राउन चाक्रा को हमारा कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिवली यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आपके, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपके पर्सन की जो गिविंग अप वाली एनर्जी है ना, वो रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट हो गई है। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। लाइकवाइज अगर मैं एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे कहना चाहूँ तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपके पर्सन, देखो अभी एक चीज बोलूंगी कि अभी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव है, एक्शन की बात मैं अभी नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि एक्शन वाली एनर्जी में अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी है, ये वाला चीज है, एक्शन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वर्ड्स, ये वाला चीज है। मतलब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अभी ना आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर चीजें ऐसी हैं जिनको बैलेंस में लाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आपकी फीलिंग्स को अगर यहाँ पे मैं कनेक्ट करती हूँ, या अगर आप लोगों की सिचुएशन को अगर यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट करती हूँ, तो आपका एक मेन मतलब हम कह सकते हैं ना, आपका शिकायत ही यही है, आपके आर्ग्यूमेंट्स ही बेसिकली इस चीज पे होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मेजरली इसी चीज के ऊपर ही आप दोनों के क्लैशेस रहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जिस टाइम आपको अपने पर्सन की इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, उस टाइम वो पर्सन अवेलेबल ही नहीं होता है। तो ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से आपके पर्सन को समझ में आ गई है कि इस टाइम पे ये रिलेशनशिप कहाँ पे लैक कर रहा है, इस पर्टिकुलर चीज में कहाँ पे कमी आ रही है। तो बेसिकली चीज ये हो रही है कि अभी एक्शन ना आने का रीजन ये भी है कि आपके पर्सन इस टाइम इस चीज को फिगर आउट करते हुए दिख रहे हैं कि हाउ दे कैन मेक इट, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप में से बहुत से लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में तो चल ही रहे हैं। तो अब वो वाला टाइम पीरियड आप दोनों के रिलेशनशिप में भी रह नहीं गया है कि किसी थर्ड पर्सन को एंट्री दी जाए, या किसी थर्ड पर्सन को मतलब कि चूज करके एक फिर से एक हम कहते हैं ना कि मतलब अगर एक रिलेशन नहीं चला है तो कहीं और ट्राई कर सकते हैं, कहीं और देख सकते हैं। तो अब वो वाली सिचुएशन या अब वो वाला टाइम फ्रेम अब आपके रिलेशनशिप में रह भी नहीं गया है कि आप अदर ऑप्शंस को भी फिगर आउट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बेसिकली अभी मतलब कि आपके पर्सन काफी स्ट्रेस्ड भी दिख रहे हैं। ओवरऑल चीज ये है कि आपके पर्सन को अब अपनी कमियां और खामियां समझ में आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अगर कोई भी रिश्ता अगर खत्म हो रहा है, अगर सामने वाले पर्सन ने इनिशिएट्स लेने बंद कर दिए हैं, या अगर कहीं ना कहीं सामने वाला इनिशिएट्स मतलब एक होता है ना, देखो एक इनिशिएट मतलब कि तब आता है जब दिल से इंसान खुश हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास अदर पर्सन के लिए वो टाइम फ्रेम रहता ही नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है, फीलिंग्स जो होती हैं वो मतलब कि रीअसेंबल होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो एक लोनलीनेस वाली एनर्जी होती है ना, उसको हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे यही चीज है, क्योंकि अभी भी आपके पर्सन को देखो, अभी आपके पर्सन को बैलेंस तो लेकर आना है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन अभी उस एनर्जी में नहीं है कि जिस तरीके से आप उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हो, वो अवेलेबिलिटी आपको मतलब वो आपकी लाइफ में दे सके। क्योंकि अभी भी अगर
आपने देखा होगा कि आपने इनिशिएट्स बहुत लिए हैं, आपने कोशिश बहुत करी है, लेकिन चाहते हुए भी आपके पर्सन उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। मतलब जब आपने बात करने की कोशिश भी की होगी या जब आपने इनिशिएट लेने का ट्राई भी किया होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई होंगी वहां पर। तो एक लेवल पे इस टाइम जो आपके पर्सन की एनर्जीज है ना, मतलब आपके पर्सन ना इस एनर्जी में जा रहे हैं कि मतलब कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो एल्डर, लाइक यू नो, मतलब एल्डर चाइल्ड है अपनी फैमिली के या सिंगल चाइल्ड है अपनी फैमिली के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ये वाला चीज है, उनके घर वालों की बहुत उम्मीदें हैं उनसे या उनकी अपनी बहुत उम्मीदें हैं अपनी जिंदगी से। तो उस लेवल पे अब आपके पर्सन ना, मतलब एक लेवल पे देखो यहाँ पे एक्लिप्स भी दिख रहा है, न्यू मून भी दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक लेवल पे बहुत पॉजिटिवली ना अब आपके पर्सन उन चीज़ों को फिगर आउट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि प्रोफेशनल लाइफ भी ज़रूरी है, लव लाइफ भी ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो वाला टाइम पीरियड नहीं रह गया है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करके चला जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बहुत अच्छा माइंड क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन यहाँ पर अपनी एनर्जीज को मतलब कि फिगर आउट करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जी है जिस चीज के ऊपर आपके पर्सन काम करना चाहते हैं, जिस चीज के ऊपर आपके पर्सन मतलब कि स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मतलब कि रेस्ट एंड रिकंसीडर, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये वाला चीज है। आपके पर्सन को ना ये चीज मतलब कि समझ में आना स्टार्ट हो गई है कि जिस तरीके से वो बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को स्टक करके, मतलब आपके पर्सन, मैंने कल की वीडियो में भी ये चीज शेयर करी थी, आपके पर्सन कम्युनिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। उनको इस चीज का बहुत रहता है कि कौन क्या कहेगा, कौन उनको कैसे जज करेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे ना वो सबके, मतलब देखो जितने लोगों से आप बात करोगे सबके अपने अलग अलग विजन होते हैं। और इनडायरेक्टली जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं उन सबका लव रिलेशनशिप्स में उनका एक्सपीरियंस ही नेगेटिव है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या हुआ है, जो अभी पास्ट में जो एनर्जी रही है, आपके पर्सन ने अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है दूसरों से, बाकियों के इन्फ्लुएंसेस में आना स्टार्ट हो गए हैं, या उनके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो उनको फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी सिखा रहे थे। ये वाला चीज है। तो अब इस चीज के ऊपर उनको ओवर थिंकिंग भी होना स्टार्ट हो गया है कि व्हाट दे डिड इन पास्ट, मतलब किस तरीके से उन्होंने सही टाइम पे सही एक्शंस नहीं लिए, किस तरीके से उन्होंने मतलब कि राइट टाइमिंग्स पे आपके लिए हैपनिंग्स नहीं ली हैं। तो उस लेवल पे ना मतलब अब वो इन इन्फ्लुएंसेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिवली आपके पर्सन ना अब एक हैप्पी मूवमेंट, मतलब कि जो आप दोनों की हैप्पी मेमोरीज रही हैं जब आप दोनों साथ में रहते हो, तो उस टाइम का ऑरा क्या होता है, उस टाइम वो कैसा फील करते हैं, उस टाइम उनको कैसा लगता है, वो उस चीज को उन्होंने रीएनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है। और उसी को वो अब बाकी इन्फ्लुएंसेस से कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब बेसिकली चीज ये है कि उनको समझ में आना शुरू हो गया है, ये वाला चीज। तो ये एनर्जीज काफी अच्छी हैं। लास्ट नाइट थॉट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन रीएनालाइज करते हुए दिख रहे थे, मतलब वो इस चीज का एनालिसिस कर रहे थे कि देखो एक टाइम पे आपने भी बहुत जस्टिफिकेशंस दिए हैं अपने पर्सन को, लेकिन वो इन्फ्लुएंस में इतना थे कि उन्होंने सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स को ही प्रायोरिटी दिया, और उन्होंने उसी चीज की वजह से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में इतना ज्यादा क्योस, इतना ज्यादा मतलब कि ना एक टॉक्सिसिटी डेवलप कर दी कि जब भी बात हो रही है तो आर्ग्यूमेंट्स ही हो रहे हैं, एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं, अंडरस्टैंडिंग मिसिंग हो गई है। तो वो वाला चीज है। अब ओवरऑल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4 ऑफ, मतलब कि जॉय एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो अब बहुत ज्यादा पॉजिटिवली, ये चीज मुझे नहीं पता, ये चीज बार बार आ रही है, जुपिटर भी कंजंक्शन में चल रहा है, आपको ऑल ऑफ सडन आपके पर्सन की साइड से मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, मैं मना नहीं करूंगी।
ये वाला चीज़ है। बहुत पॉजिटिवली अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा माइंड क्लैरिटी मिल रहा है अब इस रिलेशनशिप के लिए। वो अब इस चीज़ में स्टेबिलिटी भी बनाना चाहते हैं, मतलब अब उनको समझ में आ गया है कि इक्वल मतलब इनिशिएट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, अगर इस रिलेशनशिप में अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगा तो ओवरऑल लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं बनेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर फेज उनका वेकेंट रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। ये वाला चीज़ है। तो बहुत पॉजिटिवली आपके पर्सन अपना स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। और आपको अगर आपको ना 2222, 1010 और 1111 ये नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे। ये वाला चीज़ है। ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, अगर ये मास्टर नंबर्स या अगर ये मिरर नंबर्स अगर, और या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये रिपीटेटिव नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आंसर्स हैं उन चीज़ों के कि क्या अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और पॉजिटिवली अगर मैं बात करूँ तो 2222 वाली जो एनर्जी है, अपने आप को इंडिसिसिव एनर्जी से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करो। ये वाला चीज है। अब आई यहाँ पे मास्टर के साथ हमारे पास यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अब ओवरऑल एनर्जी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपके पर्सन ना अपनी इनसिक्योरिटीज को रिलीज करना चाहते हैं। आपके पर्सन भी बहुत इंट्रोवर्ड है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। वो अपनी चीजें अपने अंदर रखना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनको समझे, जो उनकी फीलिंग्स को समझ जाए, जो उनको मतलब कि एक हाई लेवल पे उन चीजों को वो मतलब कि ना जस्टिफाई कर सके। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ना एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी। वो उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो ये चीज भूल गए थे कि इनिशिएट्स उनको भी देने पड़ेंगे। जो अंडरस्टैंडिंग वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जो मतलब अट्रैक्शन वाली एनर्जी आपकी साइड से जो वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो अट्रैक्शन वाली एनर्जी उनको आपको भी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बैलेंस उनको आपके साथ भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब वो अपनी इनसिक्योरिटीज को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। अपने मतलब वो ना अब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ना एक बटरफ्लाई और एक फ्री बर्ड की तरह बिल्कुल अच्छे से ब्रीथ करना, मतलब कि बिल्कुल ना अच्छे से मतलब नरिश होना, मतलब मैं कह सकती हूँ कि नरिश होने देना चाहते हैं। ये वाला चीज है। बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि अब उनको ये चीज समझ में भी आ गया, अगर पास्ट रिलेशंस रहे हैं आपके पर्सन के, अगर वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहे हैं, बार बार थर्ड पार्टीज अगर आपके रिलेशनशिप में आई हैं, जिसकी वजह से आज आप अपनी एनर्जीज को ऐसे विड्रॉ करके बैठ गए हो, उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर अब आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप के लिए कि किस तरीके से पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप ने उनको लव मतलब कि ना एक लविंग एनर्जी से मिलवाया है। मतलब कहीं ना आपके पर्सन अगर इतना ज़्यादा कंसर्न्ड, अगर इतना ज़्यादा अगर वो मतलब लविंग एनर्जी में टर्न हुए हैं, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आपने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अपने पर्सन की लाइफ में दिया है। ये वाला चीज है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चाक्रा के साथ हमारा यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब प्रैक्टिकली मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा ही स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की हो यहाँ तक पहुंचने के लिए, जहां पर भी उनको स्टेबिलिटी अभी उनको मिली है। तो अब पहले आपके पर्सन की एनर्जी किस तरीके से थी, दे वाज लाइक नहीं और चाहिए और चाहिए, मतलब जितना भी वो अर्निंग्स कर रहे थे या जितना भी स्टेबिलिटी उनको अपनी लाइफ में मिल रहा था, दे वाज लाइक कि दे रियली नीड मोर इनटू दैट। लेकिन अब आपके पर्सन ना उस चीज को सफिशिएंटली एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि अब उनको मतलब ना एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उस पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिकली स्टेबिलिटी की वजह से उनकी लव लाइफ कितनी ज्यादा डिस्ट्रॉय रही है। ये वाला चीज है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो एक लेवल पे काफी पॉजिटिवली यहाँ पर अब आपके पर्सन ना इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मतलब काफी मतलब अच्छे तरीके से ना वो स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक बैलेंस आ रहा है मटेरियलिस्टिकली। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पर मतलब ओवरऑल एनर्जी अगर कहूँ, तो जिस तरीके से आपको लगने लगा था मटेरियलिस्टिकली स्टेबिलिटी आने के बाद कि योर पर्सन इज बिकमिंग बहुत ज्यादा स्टर्बन, किसी चीज को सुनना नहीं है, समझना नहीं है। एक होता है ना जब एक पर्सन नई चीजों को नरिश करना स्टार्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा ही मतलब इगोइस्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर, जिस चीज को कोई बदल नहीं सकता है। ये वाला चीज है। तो उस चीज के अंदर अब आपके पर्सन के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है।
अब धीरे धीरे वो फैमिली ओरिएंटेड बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जिस भी तरीके से वो पास्ट मतलब टाइम में अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, और अगर वो बहुत ज़्यादा ही अगर वो नेगेटिव हैबिट्स को उन्होंने अडाप्ट कर लिया था, तो अब उन चीज़ों से वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस पर्टिकुलर थिंग इज, ये वाला चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। लास्ट नाइट्स थॉट्स में मैं कह रही हूँ ना, यही चीज़ें वो एनालाइज करते हुए दिख रहे थे। मतलब आपके पर्सन का जो विजन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, और उसी के साथ साथ क्राउन चाक्रा के साथ अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये तो अब इस चीज़ को मुझे शायद क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्राउन चाक्रा इट इज़ ऑल अबाउट मतलब कि माइंड क्लैरिटी, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव विजन। तो अब उस पर्टिकुलर पॉजिटिव विजन के हिसाब से अब लास्ट नाइट आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है बहुत हाई लेवल के, कि पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, किसी इंसान के साथ मिलके चलना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम अकेले ज्यादा टाइम तक सफर नहीं कर सकते, हम ज्यादा टाइम के लिए मतलब अपने आप को हम स्ट्रांग बना के नहीं रख सकते। वी रियली नीड समबडी जिसके साथ हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी मेमोरीज को डेवलप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब अगर आपके पर्सन मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा था जहाँ पे आपके पर्सन कोई राइट टाइमिंग ढूंढ नहीं पा रहे थे अपनी फैमिली को, मतलब अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए माइंड क्लैरिटी भी आपके पर्सन को धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रही है। तो अगर ओवरऑल एनर्जी अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ना, तो ओवरऑल एनर्जी में मैं यही चीज बोलूंगी कि आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, चाहे अभी दोनों मतलब चाहे अभी आप दोनों स्टेबिलिटी में नहीं आ पा रहे हो, चाहे अभी आप दोनों का वैसा वाला कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि आपका रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ ही पड़ रहा है। ये रिलेशनशिप डेस्टाइंड है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ हमारा यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज डेस्टाइंड। अगर इन चीजों के ऊपर पॉजिटिवली अगर आप लोगों ने वर्क कर लिया, अगर आप लोगों ने अपने ईगो को साइड में करके, या अगर आप लोगों ने अपने मतलब कि नेगेटिव थॉट्स को साइड में रख कर अगर पॉजिटिवली चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो इस रिलेशनशिप को सक्सेस तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन की यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है, बिल्कुल भी कोई रिवेंज वाली एनर्जी नहीं है। मतलब जितना ज्यादा गुस्सा आपके पर्सन के अंदर भर गया था ना, इस सेपरेशन ने उनको बहुत ज्यादा पोलाइट रहना सिखाया है। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत पॉजिटिवली पॉजिटिव टर्न्स पे जा रहा है। मैं सच में चाहती हूँ कि ये जुपिटर कंजंक्शन है, तो ये जुपिटर कंजंक्शन बहुत हाई लेवल पे आप लोगों की मैरिज में से सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करेगा। अगर आपके मैरिज की हैपनिंग्स में आने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके पर्सन के माइंड में मतलब कि क्लैरिटी आने में कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है, या कमिटमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बहुत हाई लेवल पे आप मतलब आप दोनों की लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप टेलीपैथिकली अपने पर्सन को पॉजिटिव थॉट्स दे सकते हो, आप पॉजिटिवली अपने पर्सन को बहुत मतलब कि ना स्ट्रेंथ दे सकते हो टेलीपैथिकली। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को चैंट करो, आप पॉजिटिव थॉट्स रखो, आप अपने पर्सन के ऊपर फेथ रखो, एक एक्सेप्टेंस लेकर आओ, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो अपने पर्सन को। गुस्सा हर इंसान को आता है, नाराजगी हर इंसान में होती है, एक्सपेक्टेशन हर इंसान रखता है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हर इंसान रखता है, तो इन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वी आर सो क्लोज टू फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, अगर वो पॉजिटिविटी और लोगों को भी मिले, तो प्लीज़ आप इन मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो जिसको भी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। तो इट विल हेल्प यू मतलब सो इट विल हेल्प यू ऑल बहुत पॉजिटिव लेवल पे। ठीक है, तो मैं ऐसी वीडियो रोज लेकर आती रहूंगी अब आप सभी के लिए। तब तक के लिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एफर्मेशंस को चैंट करो, टेलीपैथिकली अपने पर्सन को स्ट्रेंथ दो, मैनिफेस्ट करो। बहुत अच्छा एक तरीका मिल गया है हम लोगों को अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का, समझे? तो उन चीजों को पॉजिटिवली यूज करो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। रोते ही रहोगे तो कोई अट्रैक्ट नहीं होता रोते हुए इंसान से, हमेशा एक खुश रहने वाले इंसान की तरफ ही लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, समझे? तो
ये थी आज की वीडियो। मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।